अगर फिजिकल एजुकेशन में 100 मार्क्स स्कोर करने का सोच रहे हो तो याद रखो आंसर राइटिंग आनी चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से आंसर्स नहीं लिख पाओगे तो याद रखना आप लोग 100 मार्क्स कभी स्कोर कर ही नहीं सकते हो। तो आखिर क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे आंसर्स लिखना है और कैसे अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाना है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 100 मार्क्स हर कोई स्कोर करना चाहता है, लेकिन 100 मार्क्स तभी अच्छे स्कोर हो सकते हैं दोस्तों जब आंसर राइटिंग आप लोग की बेटर रहे। 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस में कितना लिख कर आना है, कैसे लिख कर आना है, कैसे अपने आंसर्स को और ज्यादा बेटर बनाना है, सो दैट कॉपी चेक करने वाला आपके आंसर राइटिंग को देखकर खुश हो जाए और आपको पूरे मार्क्स दे दे। मैं ये कह सकता हूं आंसर राइटिंग अगर कई बार अच्छी भी रहती है ना, आपने जो चीज लिखे हो अगर वो सही नहीं भी है या थोड़ी ऐसी ऊपर नीचे है तब भी नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन जिसकी अच्छी रहती है नंबर तो मिलना ही है। डेट में पहली बार जाओगे, नीचे धोती और ऊपर स्वेटर पहन लोगे तो अजीब लगोगे ना, वही चीज एकदम चमक धमक के एकदम जेंटलमैन की तरह जाओगे तो इंप्रेशन अच्छा होता है। तो सेम ऐसे एग्जामिनेशन में भी है। अगर एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन बेटर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने ही वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उस पर ध्यान देना। सबसे पहले हर एक आंसर के अंदर आप लोगों को प्रॉपर कीवर्ड्स लिखना है, क्योंकि वो आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? लाइक एंड्योरेंस, स्पीड, सर्किट ट्रेनिंग, योगिक आसन्स के नेम, जो भी स्पेसिफिक आंसर है उसके अंदर आप लोग को कुछ हाईलाइटेड कीवर्ड्स को यूज करना है, जिसके थ्रू आप लोग को एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। जो भी आप लोग कीवर्ड्स लिख रहे हो या इंपॉर्टेंट आप लोग का टॉपिक लिख रहे हो उसमें अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि अंडरलाइन करोगे तो आंसर राइटिंग और ज्यादा अच्छी दिखती है। लगता है कि यार क्या क्या चीजें आप लोग बताना चाह रहे हो, क्या क्या चीजों को आप लोग और बेहतर तरीके से आंसर में प्रेजेंट करना चाह रहे हो। हर एक आंसर में डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि ये आप लोग को बोनस मार्क्स दिलाने का काम करता है। कई जगह पे डायग्राम होते हैं, कई जगह पे डायग्राम नहीं भी होते तो आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। कैसे? मान लो कोई फलाना टॉपिक है, उसको यहाँ पे लिख लिए और उस टॉपिक के रिगार्डिंग ऐसे करके 4 पॉइंट्स है मान लो उसके, तो इस तरीके का एक ब्लॉक डायग्राम पहले बना लियो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दी। अगर उस चीज का डायग्राम है तो डायग्राम बना दो। डायग्राम हर एक चीज के बनाना है, चाहे क्वेश्चन पूछ रहा हो या ना पूछ रहा हो। इसके अलावा ओवर राइटिंग नहीं करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। खिचड़ी नहीं पकाना है, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हो। अगर ये चीज करोगे तो नंबर कटेंगे आपके। प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए आप ब्लॉक डायग्राम को यूज करो, चीजों को पॉइंट्स में यूज करो। कैसे स्ट्रक्चर रहेगा वो भी अभी आगे बताऊंगा, लोड ना लो। तो याद रखो ओवर राइटिंग मत करना, पैराग्राफ में ज्यादातर चीजों को लिखने की कोशिश मत करना, स्पेशली बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। और हर आंसर को सेम पैटर्न के हिसाब से ही फॉलो करते हुए लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा कम लिख दी, दूसरे में बहुत ज्यादा लिख दी, क्योंकि दूसरे का आंसर आपको अच्छे से मालूम है तो लिख रहे हैं आप लोग उसमें इतना सारा, जबकि वो क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का ही है और लिखकर आ गए 5 नंबर के हिसाब से। ऐसी गलती नहीं करनी है जब भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो दोस्तों। तो जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप लोग को कहा गया है 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप लोग की ये वर्ड लिमिट है, 3 नंबर के अंदर ये वर्ड लिमिट आप लोग को सीबीएसई की तरफ से दी गई है और 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना आप लोग को वर्ड लिमिट दी गई है। आपको ये वर्ड लिमिट बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, सेफ साइड चलते हुए चलो, क्योंकि हर कोई लास्ट मोमेंट में फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा है। इतना अच्छा और क्रिस्प नॉलेज आप लोगों के पास नहीं होगा कि इस वर्ड लिमिट में लिखकर आ जाओगे और सारे नंबर मिल जाएंगे। लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो, कोशिश ये करो कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के जितना वर्ड लिमिट दिया है उससे थोड़ा ज्यादा लिख लो। तो ये वर्ड लिमिट आप लोग फॉलो कर लेना। 2 मार्क्स में लगभग 100 वर्ड, 3 मार्क्स में 180 वर्ड्स के आसपास और 5 मार्क्स में 350 वर्ड के आसपास। भैया ये वर्ड्स वाली कहानी नहीं समझ में आ रही, लोड ना लो। इसको कुछ इस तरीके से समझ लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन में आंसर लिख लो। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 पेज में आपको लिखना। आपका दिमाग घूम गया होगा 1.5 पेज मतलब कैसे करेंगे भैया इसको? अरे डायग्राम भी यूज कर रहे हो ना, तब जाके 1.5 पेजेस आराम से भर जाएंगे। और अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 और मैक्सिमम 2.5 पेज, इससे ज्यादा मत जाना। इस बीच में आपको डायग्राम भी यूज करना है, तो ये 2.5 पेज, 2 नंबर 2.5 पेज या 2 पेज आराम से हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूं, मेरे प्रीमियम नोट्स फिजिकल एजुकेशन के इसमें चल रहा है ह्यूज डिस्काउंट। फ्लैट 50 कोड को यूज करिए, 50% आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे इस धमाकेदार प्रीमियम नोट्स के अंदर। 43 पेजेस के नोट्स है, इसके थ्रू आप लोग की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों फ्लैट 50 कोड को जरूर यूज करना। ये ऑफर आप लोग को वेबसाइट, एप्लीकेशन दोनों पे मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके जल्दी से डाउनलोड करें और नोट सिर्फ और सिर्फ 179 रुपीज के मिल जाएंगे। इस लास्ट मोमेंट की फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन को धमाकेदार अगर बनाना चाहते हो तो नोट्स के साथ जरूर रिवाइज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब सिंपल एक फॉर्मूला समझते हैं आंसर राइटिंग को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे ही 2 नंबर का है, ज्यादा मार्क्स आपको दे नहीं रहा है, तो आप लोग इसमें सिंपल सा एक स्मॉल सा पैराग्राफ लिख सकते हो, चल जाएगा। 2 नंबर में पैराग्राफ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो पॉइंटर में लिख दो, वो भी चल जाएगा, लेकिन पैराग्राफ में लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका जो आप लोग को पैटर्न होना चाहिए आंसर लिखने का, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसका इंट्रो पोर्शन लिखो, उसके बाद उस चीजों को पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। भैया पॉइंट कैसे लिखे? पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, स्टार मार्क लगाते हो आप लोग, पॉइंटर्स बनाते हो, चलो ये भी नहीं करना चाहते हो,
एरो वाला सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगला अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें याद रखना आप लोग इंट्रो पोर्शन सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप लोग को हर चीज को पॉइंटर्स में लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका डायग्राम बनेगा, नहीं बन रहा है तो उसका ब्लॉक डायग्राम बना दो। ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाना है अभी मैंने समझाया था। मान लो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उसको बीच में लिखो, अलग अलग एरो बना दो, जिसके थ्रू आप लोग उस एरो के पास में पॉइंटर को एक्सप्लेन कर दो। पेज भर गया आपका। 5 नंबर में कंक्लूजन लिखना जरूरी है। ये सारी चीजें लिखोगे आराम से पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना आपको फिजिकल एजुकेशन में जरूरी है। एक एग्जांपल से आप लोग को समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय बीएमआई। तो बीएमआई में आप लोगों ने जैसे मैंने कहा था पैराग्राफ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पैराग्राफ में लिख दिया। अगर नहीं चाह रहे तो यहां तक लिखने के बाद फिर अगले पॉइंटर से इसको लिख सकते थे। अगर कोई चीज का फॉर्मूला है तो वो लिख दो, अगर कोई चीज का डायग्राम है तो वो बना दो। दोस्तों अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करके दिखाई कोई भी 3 बेनिफिट्स ऑफ योगा को, तो आप लोगों ने करे क्या, सबसे पहले योगा के बारे में एक इंट्रो पोर्शन लिख दिए यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद योगा के अंदर के बेनिफिट्स आप लोग को समझाना था, तो उसके ऊपर आप लोग का कोई डायग्राम तो था नहीं, तो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया, बेनिफिट लिखा और जो जो इसके हो सकते हैं पॉइंटर्स उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे बेनिफिट्स को समझाने का काम किया। बेनिफिट के लिए देखो पहले मैंने बेनिफिट की हेडिंग डाला और उसके बाद सारी चीज को पॉइंटर में लिखा, फिर यहाँ पे मैंने पॉइंटर बनाया और उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे भी सेम आप लोग कोशिश ये करना कि इसको भी अंडरलाइन करते हुए चल, और ऐसे करके आप लोग को अंडरलाइन करते हुए चलना है, पॉइंटर्स में आंसर को लिखना है और एक्सप्लेन करना है और आप लोग को 3 नंबर मिल जाएंगे। 1.5 पेजेस आपको भरना है, ये चीज दिमाग में रखना। तो डायग्राम भी बना देना, डायग्राम बना दोगे 1.5 पेज आराम से भर जाएंगे। मान लेते 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया कि सर्किट डायग्राम क्या होता है इसके बारे में बताओ और इसके एडवांटेजेस क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो करना क्या था, आपको इंट्रो लिखना। तो सबसे पहले इंट्रो लिख दिया मैंने, इंट्रो लिखने से पहले हेडिंग डाला उस स्पेसिफिक टॉपिक की। अब यहाँ पे इंट्रो लिखा, इंट्रो जो लिखा दोस्तों उसको मैंने पॉइंटर में लिखा। 5 नंबर का क्वेश्चन इसलिए तो मैंने पूरी कथा कहानी समझा दिया, उसके बारे में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया जाता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे पॉइंटर्स में चाहो तो ऐसे ऐसे करके भी आप लोग पॉइंटर्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम भी आपको बनाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना दिया सर्किट ट्रेनिंग के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग एक्सरसाइजेस को समझाया जिसके थ्रू 10 स्टेशन के फॉर्म में सर्किट ट्रेनिंग हो पा रही। अगर यहाँ पे डायग्राम नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर तो ब्लॉक डायग्राम बनाओगे जो पॉइंटर्स है उसके। क्वेश्चन ने एडवांटेजेस भी पूछा था तो मैंने एडवांटेजेस की एक लाइन बनाया यहाँ पे और एक एक करके पॉइंटर्स के फॉर्म में एडवांटेजेस यहाँ पे समझा दिया। ऐसे करके दोस्तों आप लोग का पॉइंटर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन एक दे दिया लास्ट में। ये कंक्लूजन 1 लाइन या 2 लाइन का भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन देकर दोस्तों आप लोग यहाँ पे लाइन खींच देना, खत्म कहानी, मिल गए पूरे 5 नंबर। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग अपनी आंसर राइटिंग को बेस्ट बना सकते हो और फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो ये छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। और आप लोग को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के साथ। तो मॉक टेस्ट उठाइए, प्रैक्टिस करिए और जो तरीका आप लोग को बताया हूं इसको प्रॉपर आपको एग्जामिनेशन में फॉलो कर लेना है। और नोट्स अगर डाउनलोड नहीं किए दोस्तों तो ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठा लो। फ्लैट 50 कोड यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो लेकर आया था और कौन कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेशन दे सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी लोग के लिए बना दूं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।